रामचंद्र जी के पास एक पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास तीन तीन पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ के पास तीन तीन पत्नियां थीं, तीन। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों, जमा कसेगा, राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थी। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहां पर आपको बताएगा गार्ड कि यहाँ उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108, 16,000, एक दो नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी हैं। बांसुरी बजाते थे और सुरीली आवाज सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, वो उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला न 16,000 का है, मसला न 2-3 का है, मसला न 99 का है, न 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और एक लौंडी, एक बांदी। मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी, एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हजरत हसन इब्ने साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, जिसका नाम था इब्राहिम, एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी, एक लौंडी, 12 पत्नियों वाला। चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी, एक लौंडी, तो क्या हुआ? 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को जरूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए जरूरी है, अगर आप मोहम्मद को नबी मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। जितेंद्र कुमार त्यागी, अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी, जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसके ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा। अब उठाओ, अब उठाओ। कोई बात नहीं, चेंज हो गए, हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है। अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आरएसएस, बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं। मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे? वो भी तो बदलो। मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए। वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो, कहीं भी चला जाए किसी भी, लेकिन मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता। वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को जरूर गाली जरूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब, किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज को खत्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए कि अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाइयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है, अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मजहब के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको ले लीजिए, कुरान उससे मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं किए, और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थी? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थी? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 का भी मिलता है कि उनकी 3 बीवियां थीं। चलिए 2 मानो या 3 मानो, 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है।